भारतीय योग संस्थान दिल्ली किरनापुर बालाघाट मध्य प्रदेश से है। आपका समय शुरू हो गया है, अभी एक्स्ट्रा हो गया है 3 मिनट। और अधिक समय न लेते हुए मैं निवेदन करता हूं कि कृपया अपना योग शत प्रारंभ करने का कष्ट करें। ओम प्रणाम। मैं निवेदन करके परिचय भी दे दूं। मैं हीरालाल कुशवाहा, योग शिक्षक एवं जिला प्रभारी, पतंजलि योग समिति, छतरपुर, मध्य प्रदेश। ओम प्रणाम। सभी को सुप्रभात और आज का सत्र प्रारंभ करें। सभी साधक आसन से बैठ जाएं। जो भी शुक्र आसन है, कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में 3 लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें। पूरी श्वास बाहर बाह्य कुंभक में रुके, मूल बंद लगा दें। क्षमता अनुसार रुकें। पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचिए, नाभि को रीढ़ की ओर ले जाएं। आनंद पूर्वक पेट को ढीला छोड़ते हुए श्वास भरें। भरी हुई श्वास में आंतरिक कुंभक के साथ रुकें। श्वास बाहर, पुनः बाह्य कुंभक लगाएं। खींचिए, पेट की मांसपेशियों को भीतर खींचे, थोड़ा जोर लगाएं ताकि नाभि आपके रीढ़ की तरफ अधिकाधिक जा सके। श्वास भरें। श्वास बाहर, अंतिम आवृत्ति। श्वास भरिए, श्वासों को सामान्य करिए। तीन बार ओम का उच्चारण 2:1 में, तत्पश्चात गायत्री मंत्र और भावार्थ। कमर सीधी रखें। श्वास भरें, शुरू करेंगे ओम का उच्चारण। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ व सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सद्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठें
मंत्र के माध्यम से ईश्वर से जो प्रार्थना की है प्रथमतः उसको आत्मसात करें, तत्पश्चात अपनी साधना को आगे बढ़ाएं। अंगुली की पोरों से धीरे धीरे नेत्रों को सहलाइए, कोमलता से नेत्र खोल लें, आसन खोल लें। कुछ सूक्ष्म आयाम, आज कुछ दैनिक गतिविधियों के हमारे बुजुर्ग लोग काम किया करते थे, आज कुछ उस तरह की एक्सरसाइजेस कर लें। दोनों पांव फैला लें, थोड़ा सुबह सुबह का काम मक्खन निकाल लें, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए और ज्यादा से ज्यादा चलिए, चलाइए, मक्खन निकालिए, पूरा हाथ लंबा आगे पीछे चलते जाएं, पूरी गति से चलिए, चलाइए। अपने पास रख लीजिए। विश्राम, सांसों को सामान्य करें। थोड़ा सा ध्यान भी कूट लें। आपने मूसल देखा होगा, मूसल, पूरा ऊपर जाए, कंधे खुलेंगे आपके, कमर से बिल्कुल रीढ़ सीधी, हाथ ऊपर जाए तो सीधा हो, कोहनी से हाथ सीधे। विश्राम, ऐसा थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ी चक्की चलाना, पाँव को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में फंसाइए, बाएं पांव के अंगूठे पर रखिए, श्वास भरिए, घुटने से पांव सीधे, घुटने न मुड़े, श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए सामने से ज्यादा शरीर को आगे झुकाइए, दाहिने अंगूठे पर श्वास भरते हुए पीछे से बाएं पर चलाएं चक्की। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम। अब थोड़ी उल्टी चक्की भी चलाएंगे, दोनों हाथ की अंगुलियां फंसाएं, बस दाहिने अंगूठे पर रखिए, चलाइए, श्वास बाहर करते हुए ज्यादा से ज्यादा सामने, हाथ कोहनी से बिल्कुल न मुड़े, पूरे अभ्यास के दौरान पीछे आए, ज्यादा से ज्यादा पीछे मुड़ जाए, लेकिन हाथ सीधे रखें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विश्राम, श्वास सामान्य, थोड़ा कमर चक्रासन भी कर लें। 3 वेरिएंट करेंगे, आप देख लें, दोनों हाथ घुटनों पर,
दोनों हाथ सॉरी पंजों पर। श्वास भरेंगे, श्वास बाहर करते हुए दाहिने हाथ को बाएं पांव के अंगूठे पर ले जाएंगे, बायां हाथ कमर के पीछे लपेटेंगे, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास, घुटने नहीं उठाना है। शुरू करें। थोड़ी देर इस अवस्था में रुकें। अब पंजे को आगे की ओर धकेलिए, आपका हाथ खींचेगा, आपके बगल की मांसपेशियां भी खींचेगी। पूर्ण अवस्था में सामान्य श्वासों के साथ में रुकें। श्वास भरते हुए वापस। अब दूसरी ओर। अभी हाथ को ऊपर से नहीं ले जाना, ऊपर से ले जाने वाली एक्सरसाइज इसके बाद में करेंगे। अभी सिर्फ हमको यूं करना है। अब श्वास भरिए, श्वास बाहर करते हुए बाएं हाथ को दाहिने अंगूठे पर ले जाएं, दाहिना हाथ कमर पर, पूरी श्वास बाहर लगाइए, घुटने से सिर को लगाएं, घुटना पूरी तरह आसन पर। सांस लेते वापस। दूसरा वेरिएंट, दोनों हाथ घुटनों पर, कमर सीधी। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर ले जाए, कान से सटा लें। भरी हुई श्वास, तानी आसमान की ओर। श्वास बाहर करते हुए बाएं हाथ को कमर पर लपेटिए, भुजा कान से सटी हुई और बाएं पांव के अंगूठे पर ले जाइए। आपका बायां कान आपके घुटने पर, पंजे को आगे की ओर धकेलिए, हाथ और बगल की मसल्स प्रभावित हो रही है। दूसरी ओर बाईं ओर की मसल्स आपकी कमर की प्रभावित हो रही है। घुटने के नीचे की मसल्स, नसें खिंचाव महसूस हो रहा है। प्रभावित अंगों पर ध्यान को ले जाएं। अब श्वास भरते हुए भुजा कान से लगी हुई वैसे ही उठिए जैसे आप गए थे, हाथ सीधे ऊपर। श्वास बाहर करते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। भरिए श्वास, बायां हाथ ऊपर, भुजा कान से लगी हुई, तानिए आसमान की ओर। श्वास बाहर करते हुए दाहिने हाथ को पीछे कमर पर ले जाएं, दाहिनी ओर झुकते जाएं, दाएं हाथ बाएं पंजे पर, दाहिना कान आपके घुटने पर। घुटने न उठे। श्वास भरते हुए उसी तरह वापस। श्वास बाहर करते हुए दोनों हाथ नीचे। तीसरा वेरिएंट, दोनों हाथ घुटनों पर। श्वास भरिए, श्वास भरती हुई दाहिना हाथ ऊपर, भुजा कान से लगी हुई। श्वास बाहर करते हुए हाथ को आगे पेट पर रखें, बाएं हाथ, भुजा कान से लगी हुई, साइड से झुकते जाएं, दाहिने हाथ को बाएं पंजे पर ले जाइए। वापस श्वास लेते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते दोनों हाथ घुटनों पर। अब दूसरी ओर। श्वास भरिए, बाएं हाथ ऊपर, श्वास बाहर करते हुए दाहिने हाथ को पेट पर लपेटें, बायां हाथ दाहिने पंजे पर।
वापस श्वास लेते, श्वास छोड़ते, मिलाएं, श्वास सामान्य करिए। दोनों हाथ घुटनों पर, श्वास भरिए, श्वास भरेंगे। श्वास बाहर करते हुए दाहिनी ओर से शरीर को पीछे मोड़ेंगे, माथे को आसन पर लगाएंगे, दोनों पंजे खड़े, दोनों पंजे मिले हुए। प्रयास करें पूरा शरीर एक सीध में आ जाए। शुरू करें। पूरी श्वास बाहर, दाहिनी ओर से घुमाइए शरीर को पीछे। श्वास भरते वापस दूसरी ओर। वापस विश्राम, पांव हिलाएं, श्वास सामान्य करें। अपने आसन पर काग आसन में बैठ गए। हाथों की ये स्थिति बनाएं, हाथों को घुटने से थोड़ा ऊपर, बिना सहारे के धीरे धीरे उठना है, झटके से जल्दी नहीं उठना है, धीरे धीरे बिना सहारे के खड़े थे। विश्राम। दाहिना हाथ सामने से ऊपर गोल, बड़ा घेरा हाथ तना हुआ रहे, अंगुली अंगूठे मिले हुए, सामने से घुमाए हुए। 2 3, श्वास प्रश्वास का ध्यान, आधी क्रिया श्वास भरते हुए, आधी श्वास बाहर करते हुए। 4 5, विपरीत दिशा में पीछे से। 1 2 3 4 5, विश्राम। बायां हाथ सामने से। 1 2 3 4 5, पीछे से आगे। 1 2 3 4 5, विश्राम। अर्धचंद्रासन, दोनों पांव मिला, दोनों हाथ बगल से श्वास भरते हुए ऊपर, प्रणाम की मुद्रा। भरी हुई श्वास में रुके, हाथों को ऊपर की ओर तानिए। श्वास बाहर करते हुए साइड से दाहिनी ओर झुकते जाएं। पांव कमर तक पूरी तरह सीधे, स्थिर। श्वास भरते वापस मध्य में, दूसरी ओर झुकिए। प्रयास करें दोनों भुजाएं कानों से सटी रहे। वापस एक आवृत्ति और, पूरी श्वास बाहर, दाहिनी ओर साइड से झुकें।
दोनों भुजाएं कानों से सटी हुई, सामने नहीं झुकेंगे। प्रभावित अंगों पर ध्यान को ले जाइए। वापस दूसरी ओर। वापस विश्राम। अश्वत्थ आसन, अश्वत्थ पीपल को बोलते हैं। इस आसन में हमारी आकृति लगभग पीपल जैसे, सिंबॉलिक सभी आसनों के नाम हैं, लगभग पीपल जैसे होती है। दोनों पांव 2-3 इंच का फासला दें। दाहिने पांव को पीछे ले जाइए, पंजा खड़ा। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए बायां हाथ ऊपर और दाहिने पांव को, बाएं पांव पे पूरे शरीर का भार डालते हुए दाहिने पांव को और हाथ को, हथेली का रुख पांव की तरफ, जंघा की तरफ, आसन की तरफ। दूसरा हाथ सीधे कानों से सटा हुआ, शरीर को सीधा रखें, सामने देखें। ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाइए पीछे के पांव को। वापस श्वास सामान्य करें। अब दूसरे पांव से दाहिने पांव को स्थिर करें, बायां पांव पीछे। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर, बायां पांव बायां हाथ पीछे से ऊपर उठाइए, शरीर को सीधा रखने का प्रयास। भुजा कान से सटी हुई, पीछे वाले हाथ का भाग आसन की ओर। वापस विश्राम, श्वासों को सामान्य करें और सूर्य नमस्कार के लिए मानसिकता बनाए। अपने आसन के अगले वाले हिस्से में आ जाएं, 3/4 हिस्सा पीछे छोड़ दें। आप अपना आसन बिछा लो। अगले हिस्से में आ जाए, प्रणाम आसन। सूर्य देव का मित्रवत आह्वान। ओम मित्राय नमः। श्वास भरिए, श्वास भरती दोनों हाथ ऊपर, सामने से ऊपर ले जाएं, दोनों भुजाएं कान से सटी हुई। भरी हुई श्वास में शरीर को हल्का पीछे मोड़िए। ओम प्रभये नमः। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से भुजाएं कानों से सटी हुई, साथ साथ नीचे लाइए। दोनों हथेलियां पंजों के बाजू, घुटने से पांव सीधे, सिर को घुटनों की तरफ ले जाइए, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरिए, दाहिना पांव पीछे, अश्व संचालन आसन। पिछला पंजा खड़ा, पिछले पांव का घुटना आसन से थोड़ा सा ऊपर, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे ले जाइए, सामने देखें। ओम भानुवे नमः। दूसरा पांव भी पीछे ले जाएं, दोनों पांव एक साथ पास पास, शरीर को पीछे धकेलिए, पूरी श्वास बाहर करें। सिर को नीचे ले जाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे और नाभि को देखेंगे। अगले 3 आसनों में हाथ और पांव इस जगह से नहीं हिलें। ओम खगाय नमः। श्वास भरिए, शरीर को आसन के लंबवत करें। श्वास बाहर करते हुए पहले घुटने और छाती को दोनों हथेलियों के बीच में रखें।
आपका नाभि वाला भाग आसन से ऊपर हो जाएगा। सांसों को सामान्य करें। कोहनी खड़ी। हथेलियों पर जोर डालते हुए शरीर को आगे सरकाएं और भुजंग आसन की स्थिति में आ जाएं। कोहनी से हाथ सीधे कर लें, दोनों पंजे आपस में मिले हुए। कमर से ज्यादा पीछे मोड़िए शरीर को। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। वापस श्वास बाहर करते हुए हथेली और पांव के सहारे, घुटने का सहारा न लें, वापस पर्वतासन में आ जाएं। ओम मरीचये नमः। श्वास भरिए। जिस पांव को पीछे ले गए थे उसी पांव को सामने लाएं। वापस अश्व संचालन की स्थिति। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पांव भी आगे, पाद हस्तासन लगाइए, घुटने को सिर से लगाएं। ओम सवित्रे नमः। श्वास भरिए। भुजाएं कान से सटी हुई साथ साथ ऊपर रहें। हस्त उत्थान आसन। भरी हुई श्वास में शरीर को हल्का पीछे मोड़िए। ओम अर्काय नमः। ऊपरी प्रणाम की मुद्रा बनाएं और हृदय गुहा पर ले आए प्रणाम आसन में। ओम भास्कराय नमः। सांसों को सामान्य करें, दोनों हाथ नीचे। मंत्रों के साथ साथ अब करेंगे, करते जाएं, प्रणाम आसन में आ जाएं। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। पांव बदल ले, पिछली बार जो पांव किया था पीछे, अब दूसरा पांव। ओम खगाय नमः। ओम पूषणे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। श्वासों को सामान्य करें, शवासन में आ जाएं। बढ़े हुए रक्त प्रवाह को सामान्य होने दें। शवासन में पूरा शरीर शिथिल लेट जा। शवासन में लेट जाओ। दोनों पांव के मध्य सुविधाजनक अंतर, पंजों को ढीला छोड़ दें, बाजू गिरा दें। प्रयास करें आपकी छोटी अंगुली आसन से लग जाए, मतलब इतना ढीला करिए, कोई तनाव नहीं पांव में। दोनों हथेलियां कमर से थोड़ी दूर, आसमान की ओर, आधी खुली आधी बंद। लंबा गहरा धीरे धीरे श्वास भरें। प्राणिक ऊर्जा को शरीर के प्रत्येक अंग तक जाने दें। श्वास बाहर करते हुए नीचे से ऊपर प्रत्येक जोड़ पर अपने ध्यान को ले जाएं और उसे ढीला छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएं।
ध्यान क्रिया पर। पूरा शरीर शिथिल। धीरे धीरे चैतन्य अवस्था में आए, पांव हिलाएं, हाथ हिलाएं, सिर को हल्का दाएं बाएं करें, दोनों पांव मिला लें, दोनों हाथों को कंधों के पीछे लाएं, सीधे। भुजाएं कान से सटी हुई, कोहनी से हाथ भी कुछ सीधे। हथेली का पृष्ठभाग आसन पर। सुप्त ताड़ासन। श्वास भरेंगे, श्वास भरते हुए नाभि से नीचे के भाग को नीचे और ऊपर के भाग को ऊपर, विपरीत दिशा में शरीर को तानिए भरी हुई श्वास। हथेलियों का पृष्ठभाग यस। श्वास छोड़ते हुए वापस एक आवृत्ति और करेंगे। भरिए श्वास, शरीर को विपरीत दिशा में मोड़े। पुनः श्वास बाहर करते हुए विश्राम। दाहिनी करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाए। वज्रासन में आ जाएं। कमर सीधी, दोनों घुटने मिले हुए, दोनों हथेलियों की अंगुली अंगूठे आपस में मिले हुए। सामान्य श्वास। शशांक भुजंग आसन करेंगे। इसमें 3 आसन एक साथ है। पहला ये वज्रासन है, दूसरा शशांक आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथ सामने से तने हुए ऊपर ले जाएं। भुजाएं कानों से सटी हुई, आसमान की ओर तानिए अधिक से अधिक। श्वास बाहर करते हुए कमर के निचले हिस्से से धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। हथेली कोहनी माथे को आसन पर लगाइए। अब श्वास भरते हुए शरीर को हथेलियों की ओर लाइए और शरीर को मोड़ते हुए भुजंगासन। वापस शशांक आसन में। पुनः एक बार भुजंगासन में आए। श्वास भरते हुए वापस शशांक आसन में। श्वास भरते हुए पहले सिर और कोहनी को ऊपर उठाएंगे और जहां पर हथेली रखी थी वहीं से हथेलियों को ऊपर उठाइए। वापस श्वास बाहर करते हुए नीचे। सिंह गर्जन आसन। जो वज्रासन में बैठे हैं बैठ सकते हैं वज्रासन में, वो वज्रासन का पोज देख लें। दोनों पांव के मध्य अंतर देंगे, हथेलियां आपस में यूं मिली हुई और हथेलियों का रुख शरीर की ओर, कमर से सामने। जो पद्मासन में लगा सकते हैं आप पद्मासन बैठो। जो पद्मासन लगा सकते हैं वो दुर्गादास भैया को देखें। जो पद्मासन भी और वज्रासन भी नहीं लगा सकते हैं वो सीधे पांव पीछे रख करके इस आसन को कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जीभ को बाहर निकालेंगे। पहले श्वास भरेंगे,
जीभ ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालें और सिंह की मधुर गर्जना करना है थोड़ी देर तक लंबा, ताकि वाइब्रेशन आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि पर पड़े। भरिए श्वास। एक आवृत्ति और करेंगे फिर से। जो वज्रासन से कर रहे हैं वो प्रयास करें कि उनके पांव की अंगूठे भी आसन पर लग जाए। चलिए एक आवृत्ति और। वापस गले पर हाथ फेरिए। हास्यासन। चूंकि यह आसन है इसलिए इसे आसन के क्रम में करवाया जाता है। शांति पाठ के बाद में अलग तरह का वातावरण हो जाता है। तो हंसी पेट से पहले निकालें। सभी साधक पेट के बल आ जाएं। शिथिलासन, जिसको बाल आसन भी कहते हैं। दाहिना पांव और दाहिना हाथ, दाहिने पांव को दाहिने हाथ को दाहिने पांव के समानांतर रखें पीछे। बाएं हाथ को मोड़िए। बाएं हाथ की हथेली आपके नासिका के सामने आ जाए। बाएं पांव को भी मोड़िए। शिथिल आसन दाहिनी ओर। थोड़ा सा विश्राम करेंगे। सर्पासन, दोनों पांव मिलाइए। दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए और कमर पे रखिए। पीछे उंगलियां आपस में फंसा लें। हथेलियों का रुख सिर की ओर। दीदी पलटिए। हाँ, ऐसे। दोनों पंजे मिले हुए, पंजे लिटे। श्वास भरिए। श्वास भरते हुए कमर से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाइए, नाभि से ऊपर के भाग को। हाथों को भी ज्यादा से ज्यादा ऊपर ले जाइए। ले जाइए, तानिए और ऊपर उठाइए। नितंब से ऊपर उठाए हाथ, हाथ और ऊपर उठाइए, जाने दीजिए। हथेलियों का रुख सिर की ओर। नकुरे जी पलट लो। यस, ये श्वास छोड़ते हुए नीचे। एक आवृत्ति और करेंगे। भरिए श्वास। नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाइए, ज्यादा से ज्यादा ऊपर। हाथों को भी ऊपर की ओर ले जाइए और ऊपर।
वापस धीरे विश्राम शिथिलासन बाईं ओर। अब बायां हाथ बायां पांव सीधा पीछे लिया है, दुर्गा जी पीछे। यस यस। श्वासों को सामान्य करें। अब लुढ़कना सर्पासन करेंगे। वापस सर्पासन के पोज में आ जाएं। दोनों पांव मिलाइए, दोनों पंजे लेटे हुए। वही फिर से अंगुलियां आपस में फंसाइए और कमर पर रखें। श्वास भरते हुए पीछे से पांव को उठाएं, सामने से सिर धड़ को ऊपर उठाएं नाभि पर, और अब दाएं बाएं लुढ़किए। भरी हुई श्वास में लुढ़कना है ताकि पेट पर इसका प्रभाव पड़े, नाभि पर इसका प्रभाव पड़े। भरी हुई श्वास में जब ऐसा लगे कि श्वास छोड़ना है, श्वास पुनः भरना है, तो साइड में भरे, साइड में होकर के श्वास को भरे और पुनः भरी हुई श्वास में पेट के बल लुढ़के। जब साइड में आते हैं तो हमारा सिर और पंजे आसन से लग जाएंगे, बीच में जाएंगे तो ऊपर विश्राम। सभी साधक पीठ के बल आ जाएंगे। श्वासों को सामान्य करें। पूरी श्वास सामान्य। उत्तान पादासन। दोनों हथेलियां कमर के बाजू आसन पर रख लें। हथेलियां आसन पर कमर से सटा के रखें। दोनों पांव मिले हुए, पंजे दूर नहीं हों, पंजे खींचे हुए। श्वास भरिए, श्वास भरते हुए दाहिना पांव तना हुआ 30 अंश डिग्री ऊपर उठे। 30 अंश डिग्री में दाहिना पांव। नकपुरे जी दाहिना कौन सा? यस। उतना ऊपर नहीं और नीचे करिए। पंजे को आगे की ओर तान के रखिए। भरी हुई श्वास में पांव को स्थिर रखें। जंघा और पेट पर प्रभाव को महसूस करिए। क्षमता अनुसार रुकें। धीरे धीरे पांव नीचे, बहुत धीरे धीरे लाना है ताकि प्रभाव पड़े। पांव बदलिए। श्वास भरिए, बायां पांव 30 अंश डिग्री में ऊपर उठाएं। घुटने से पांव सीधा तना हुआ, स्थिर रखें पांव को भरी हुई श्वास में। क्षमता अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते धीरे धीरे पांव नीचे। भटकना नहीं है आसन पर, बहुत आराम से रखें। दोनों पांव मिलाइए। श्वास भरिए, दोनों पांव 30 अंश डिग्री में ऊपर। दोनों पांव को स्थिर रखें। पंजों को तानिए। रुकें। क्षमता अनुसार श्वास को सामान्य करें और श्वास भरते हुए 60 अंश डिग्री में ले जाइए। नीचे न ले जाएं, 60 अंश डिग्री में रुके भरी हुई श्वास में। दोनों हथेलियां कमर के बाजू आसन पर जमी हुई। श्वास यहां सामान्य करें। पुनः श्वास भरते हुए 90 अंश डिग्री में ले आए, अर्ध हलासन की स्थिति में। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे लाइए। 60 अंश डिग्री में श्वास भरते हुए रुकें। पुनः श्वास सामान्य करते हुए नीचे आए। 30 अंश डिग्री में रुकें भरी हुई श्वास में। 30 अंश डिग्री नीचे ले जाइए भैया, और नीचे और नीचे। यस।
पंजे तने हुए क्षमतानुसार रुकें। श्वास बाहर करते हुए धीरे धीरे पांव आसन पर। पुनः एक बार अर्धहलासन करेंगे और थोड़ा सा गति में भी करेंगे। श्वास भरते हुए 90 डिग्री में दोनों पंजे मिले हुए 90 डिग्री में ऊपर ले जाएं। तने हुए पांव श्वास बाहर करते हुए नीचे लाएं। जरा चलाइए पांव को नीचे, टच करें आसन पर और पुनः ऊपर ले जाएं 90 डिग्री में। वापस नीचे, धीरे धीरे टच करें ऊपर, चलाइए, थोड़ी गति में चला लें। घुटने से पांव न मुड़े, तने हुए पांव को जरा नीचे ऊपर चलाएं 10 बार। पेट की चर्बी कम करने का बड़ा सशक्त आसन, सशक्त क्रिया। चलाइए। पांव नीचे जाते समय घुटने से न मुड़े, विश्राम। श्वासों को सामान्य करें। सेतु बंद आसन करेंगे। दोनों पांवों को मोड़िए, नितंब के पास में रखें, टखनों को पकड़िए। श्वास भरेंगे। श्वास भरते हुए कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाएंगे, कंधे और सिर को पूरी तरह आसन पर रखें। पूर्ण अवस्था में सामान्य श्वासों के साथ में रुकें। वापस धीरे धीरे नीचे। एक आवृत्ति और करेंगे। पुनः श्वास भरिए, कमर को ज्यादा से ज्यादा ऊपर उठाइए। वापस धीरे धीरे वापस आसन पर आ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। विपरीत आसन कर लेते हैं, नौकासन। दोनों पंजे मिले हुए। श्वास भरते हुए पांव और धड़ हाथों को ऊपर उठाएंगे, शरीर को नितंब के केंद्र में ले आए। भरिए श्वास। दोनों हाथ तने हुए, सिर और पांव दोनों का लेवल एक रखिए। जितने ऊपर यदि आप पांव उठाएंगे उतने ऊपर सिर उठाएंगे। हाथ तने हुए। श्वास छोड़ते धीरे धीरे नीचे, विश्राम। थोड़ा सा शवासन, थोड़ा सा श्वासों को सामान्य करें। और दाहिनी करवट लेते हुए अपने आसन पर बैठ जाए। किसी भी सुखकर आसन में बैठें। प्राणायाम की ओर चलेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में, कमर सीधी, नेत्र मन को शांत करें। प्राणायाम के पूरे अभ्यास के दौरान मूल बंध लगाकर रखने का प्रयास। छूट जाए पुनः लगाइए। पूरी तरह श्वासों को सामान्य करेंगे। अनुलोम विलोम। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। दाहिने अंगूठे से दाहिना नासिका द्वार बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, बाएं को बंद करेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। एक आवृत्ति करते जाइए। इस तरह की निरंतर आवृत्ति अगले निर्देश तक शुरू करें। कमर सीधी रखें, मूल बंद लगाकर रखें। जितनी देर में श्वास भरना है उसी अनुपात में श्वास को बाहर करना है।
श्वासों पर नियंत्रण, श्वासों को सूक्ष्म करें। श्वास लेते छोड़ते समय किसी भी तरह की आवाज नहीं, पूरा ध्यान हम क्रिया पर केंद्रित करें। बालक आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन प्रविष्ट हो रही है। ऑक्सीजन का लेवल आपके शरीर में बढ़ रहा है। मन को शांत करने वाला, क्रिया पर केंद्रित रहे, पूर्ण आभास होता रहे मैं अनुलोम विलोम की प्रक्रिया में हूं। मैंने बाएं सुर से श्वास लिया है, मैंने दाहिने सुर से श्वास बाहर किया है, मैंने दाहिने सुर से श्वास लिया है, बाएं सुर से बाहर किया। यह पूर्णतः आभास मन को केंद्रित करके करते हैं। क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाएं। अग्निसार प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों पर चिन्ह मुद्रा में। श्वास भरिए, पेट को विस्तार दें, भरी हुई श्वास पेट में। अब पूरी श्वास बाहर, पूरी श्वास को बाहर कर दें, बाएं कुंभक में रुकें और पेट को चलाइए। क्षमतानुसार धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाएंगे। अभ्यास के बाद में बढ़ा, जब नहीं बने बाह्य कुंभक में रुकते हुए तो पुनः श्वास लें, पुनः बाहर करें। कम से कम 3 आवृत्ति अवश्य करें।
विश्राम, श्वासों को सामान्य करें। रिसेप्शन से आने के बाद अगले दिन सुबह में 2 प्राणायाम अवश्य कर लिया करें, प्लावनी प्राणायाम और अग्निसार। जितना तेल घी खाया पिया है थोड़ा सा हाथों से बाहर हो जाए। सूर्य भेदी प्राणायाम, बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा की स्थिति। बाएं सुर को बंद करेंगे, दाहिने से लेंगे, थोड़ा रुकेंगे, बाएं से बाहर करेंगे, पुनः दाहिने से लेंगे, थोड़ा रुकेंगे आंतरिक कुंभक में और बाएं से बाहर करते जाएं। शुरू करिए, करते जाएं। सारी क्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, मूल बंद लगाकर रखिए, कमर सीधी, नेत्र बंद, मन शांत रखिए। क्रिया को पूर्ण करें। बाएं सुर से श्वास बाहर करते हुए रुक जाए। कपालभाति, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, घुटनों को पकड़, श्वास भरेंगे और उस श्वास को स्ट्रोक्स में बाहर करेंगे, मूल बंद लगाकर रखेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अन्य कोई भाई या बहन, साधक साधिका हनुमान चालीसा का पाठ करना चाह रहे हो? दीदी कर दें जी कराइए कराइए जी। रंजन जी 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 श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और नहु रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। भीम रूप धर असुर संहारे, श्री रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाए, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस वदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ये सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई। जो पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। स्वामी तुलसीदास जी की जय। जय जय सीताराम।
बहुत सुंदर। धीरे धीरे श्वासों को पूरा बाहर करें, बाह्य कुंभक में त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। पूरी श्वास बाहर करते जाएं, मूल बंद लगाएं, ध्यान बंद लगाएं, जालंधर बंद लगाएं, बाह्य कुंभक में त्रिबंध में रुकें। ज्यादा से ज्यादा पेट को भीतर खींचिए, उद्यान बंद जाए, पेट को पीछे रीढ़ की ओर ले जाइए। जालंधर बंद छोड़ें, उद्यान बंद छोड़ें, मूल बंद लगाकर रखें। पुनः श्वास भरें, श्वास बाहर, पूरी श्वास बाहर, बाह्य कुंभक में त्रिबंध पुनः लगाएं। जालंधर बंद छोड़ें, उद्यान बंद छोड़ें, श्वास भरें, मूल बंद लगा रहे। अंतिम आवृत्ति बाहर, त्रिबंध लगाएं। श्वास भरिए, आंतरिक कुंभक में त्रिबंध लगाएं। बंद खोलें, श्वासों को सामान्य करें। भ्रामरी प्राणायाम 5 आवृत्ति करेंगे, 6वीं आवृत्ति कान लेंगे। तो षणमुखी मुद्रा बनाएं, 2 उंगली आंखों पर, तीसरी होंठ के ऊपर, चौथी होंठ के नीचे। श्वास भरेंगे, कानों को अंगूठे से बंद करेंगे और भौरों की तरह गुंजन करेंगे, सिर में नाद पैदा करें। पुनः दूसरी आवृत्ति के लिए श्वास भरते समय कानों से अंगूठे को हटा लें, श्वास भरें, पुनः बंद करके फिर आवृत्ति शुरू करिए। 5 आवृत्ति।
अंतिम आवृत्ति कानों को खुला रखे। श्वासों को सामान्य करें। दो लंबे गहरे श्वास लीजिए, धीरे धीरे बाहर। मन को शांत करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा की स्थिति में। ध्यान की ओर चलेंगे। कमर सीधी रखें। ध्यान के आसनों में मूल बंध भी लगा लें। ओम का उच्चारण 1:1 में 2 उच्चारण यहां से किए जा रहे हैं। तीसरे से एक साथ एक लय में शामिल हो जाए। ओम 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 का मानसिक जाप। मन के मन में ओम का जाप करें। श्वास लेते हुए ओम, श्वास बाहर करते हुए म। ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं। ओम का जाप करते रहें। आज्ञा चक्र पर ओम की आकृति के दर्शन भी करते चलें। मन को एकाग्र करें। पूरा ध्यान ओम की मानसिक जाप पर।
श्वास लेते हुए ओम, श्वास बाहर करते हुए म। आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट की दर्शन करें। कोई तनाव नहीं, सामान्य रूप से श्वास ने कमर सीधी रखी। अपने इष्ट की स्तुति करें। समर्पित कर दे अपने इष्ट को अपने आप। इष्ट के दर्शन, इष्ट का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं इसके अंक में सबसे सुरक्षित हूँ। कोई आपदा विपदा मुझे छू नहीं सकती है। रम जाए अपने इष्ट में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। जो पुष्ट है, सुगंध से भरपूर है मेरा इष्ट। एक ही गुहार, एक ही पुकार, हे प्रभु, जब मेरा समय हो। उस खरबूजे के समान मुझे अपने पास बिना कष्ट के बुला लेना। जैसा पकने पर वह डाल से पृथक हो जाता है, उसी तरह इस मोह रूपी सांसारिक संसार से समय आने पर मुझे अपने पास बिना कष्ट के बुला। जब तक मैं इस संसार में हूं, तेरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। धीरे धीरे चेतना को श्वासों पर ले जाएं, नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित करें। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित करें। श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है। श्वासों के प्रभाव को महसूस करिए। मेरे शरीर में प्राण तत्व बढ़ते जा रहा है। ऊर्जा मेरे शरीर में बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मेरे शरीर का बढ़ता जा रहा है। भीतर के विषाक्त तत्व हर श्वास के साथ बाहर हो रहे। पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए।
पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। मन को स्वच्छंद छोड़ दें, विचारों को आने जाने दें। तटस्थ भाव से आते जाते विचारों को देखते रहे, निर्लिप्त भाव से, कोई प्रभाव महसूस न करें। अच्छे बुरे सभी तरह के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। इन विचारों में न उलझे, न इन्हें सुलझाने का प्रयास करें। आते जाते विचारों को दूर से देखते हैं, आनंद लें। तरह तरह के विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जिनका तात्कालिक परिणाम, तात्कालिक प्रभाव शून्य है। आनंद लीजिए तरह तरह के विचार। मन थकेगा, आकर आपके इनर सोल में फिर स्थापित होगा। बोलेगा बहुत थक गया, मुझे नहीं घूमना है। विचारों का आवेग कम होता जाएगा। धीरे धीरे विचार शून्यता की ओर आप बढ़ेंगे। विचार शून्यता में ही परम आनंद है और यही मेरी साधना का लक्ष्य भी है। शुभ संकल्प। मानव कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए कोई भी शुभ संकल्प लें, उसे पूरा करें। जब वह संकल्प पूरा हो जाए, दूसरा संकल्प लें, उसे पूरा करिए। दैनंदिनी में कोई भी एक परोपकार कार्य आप अवश्य करें। जब भी आपको अवसर मिले, एक कार्य परोपकार का आपके माध्यम से हो जाए। जीवन में आहार का बड़ा महत्व है। हम अच्छा अच्छा आहार तो लेते हैं, कुछ ऐसी स्थितियां बनती है हमारे घर में, हम देखते हैं आम परिवारों में हम टीवी देखते हुए भोजन करते हैं। कदापि न करें। आप ये प्रण लें, हम यदि 140 करोड़ में 10-15 लोग जो हम साधना में हैं, हम ही संकल्प कर लें, मेरा पुत्र नहीं मानता है, न मानने दे। मेरी पत्नी नहीं मानती है, न मानने दे। पुत्री नहीं मानती, न मानने दे। मेरे माता पिता नहीं मानते हैं तो न मानने दें। लेकिन मैं यह संकल्प करूं ताकि जो भोजन मैं कर रहा हूं, मैं आंखों से उन्हें देख सकूं, उस भोजन को नासिका से उसकी सुगंध में ले सकूं और जिह्वा से उसका पूर्ण स्वाद ले सकूं। और जब जिह्वा से पूर्ण स्वाद के बाद 6 ग्रंथियां जो हमारे मुख में हैं, लार पैदा करती है, उत्पन्न करती हैं, उस भोजन में मिलकर जब आपके अमाशय में जाएगा तो वह पुष्टिवर्धक होगा। तो हम यह प्रण अवश्य करें कि हम स्वयं कम से कम यह कार्य नहीं करें।
ओम का एक दीर्घनाद करेंगे, तत्पश्चात प्रार्थना और शांति पाठ। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ॐ द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति, पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेव। ॐ शान्ति शान्ति शांति। कुछ क्षण इसी अवस्था में बैठे हमने ईश्वर से जो मंत्रों के माध्यम से प्रार्थना की है उसे आत्मसात करें। हे प्रभु, सभी का कल्याण करें, सभी स्वस्थ और निरोगी रहें, सर्व ब्रह्मांड में शांति की स्थापना हो और सबके अपने अपने चित्त भी शांत, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक, तीनों तरह की शांति स्थापित। हथेलियों को आपस में रगड़िए, जो ऊर्जा उत्सर्जित हो रही है उसे इनहेल करिए, शरीर के अंगों पर लगाएं और कोमलता से नेत्र खोलिए। बोलिए आज के आनंद की जय। जय। आप सभी का आभार, आपने इस सेशन में भाग लिया, आप पधारे, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।
चलिए, बहुत ही सुंदर और आसन, प्राणायाम के साथ ध्यान का चक्र बहुत ही सुंदर क्रम से करवाया गया। जी ओम। जी ओम। आज की योग कक्षा बहुत सुंदर रही, बहुत बढ़िया। और आज द्वितीय सत्र में मुझे बोलना है और मेरा विषय दिया गया है कि पिछले दिनों हम आत्मा परियोजना के द्वारा भ्रमण पर वाशिम जिले के रिसोड तहसील में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ नर्मदापुरम से एक दल गया था। इसमें 9 सदस्य थे। जब हम लोग रिसोर्ट पहुंचे और दूसरे दिन से हमारा बाकी मैंने परसों बता दिया था, तो रिसोर्ट में वहाँ के वैज्ञानिक, जो प्रमुख वैज्ञानिक है, उन्होंने हमें अलग अलग विषयों पर जानकारी दी। पहला विषय ही उन्होंने ये रखा कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और रासायनिक खेती में मूल रूप से अंतर क्या है। इसके संबंध में, क्योंकि हम लोग जो है प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए ही वहाँ गए थे। बायो रिसोर्स सेंटर नर्मदापुरम में 31 बने हैं, उनमें से 8 लोग बायो रिसोर्स सेंटर के ही वहाँ प्रशिक्षण लेने गए थे और ज़्यादा फोकस उनका प्राकृतिक खेती पर ही था। तो प्राकृतिक खेती के संबंध में उन्होंने हमें जानकारी दी। उस जानकारी में उन्होंने तीनों कृषि में क्या अंतर है वो बताया। एक तो रासायनिक खेती है, फिर नाम तो बहुत है, परंपरागत खेती है, रासायनिक खेती है, जैविक खेती है, और भी अन्य तरह से बहुत सारे हमने TCVT पद्धति और भी बहुत अपने योगाहार के माध्यम से लगभग हमने 13 तरह के पद्धति के संबंध में सुना है, जाना है यहाँ से। परंतु वहाँ पर प्राकृतिक खेती पर ही मुख्य रखा गया। उसके माध्यम से किस तरह से जो है फसल को वहाँ के, यदि हम मिट्टी की बनावट देखें, भौगोलिक बनावट देखें, तो वहाँ पर पूरी पथरीली जमीन है और मिट्टी की मात्रा बहुत कम है। जैसे हमारे यहाँ जो मिट्टी की मात्रा है, इतनी मात्रा नहीं है। ऊपर ही पत्थर दिखते, जहाँ देखो वहाँ पत्थर है, यानी नीचे पत्थर ही पत्थर है, मिट्टी की मात्रा बहुत कम है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो है सूखे का पानी भी ज्यादा नहीं है, सूखा जैसा रहता है। तो वहाँ पर मुख्य फसल वो खरीफ की ही लेते हैं, और अभी रबी में उन्होंने चना लिया है, बस ये। और चना पर वहाँ पर काम होता है। इस तरह से बगीचे पर भी वहाँ काम हो रहा। और जहाँ अच्छे खेत है, वहाँ लोगों ने, वहाँ पर पूरे वाशिम जिले में हमने एक चीज देखी, तो वाशिम जिले में बीज बनाने का बहुत अच्छा काम है। वहाँ पर जो है मक्का का भी बीज बन रहा है, प्याज का भी बीज बन रहा है, और दूसरी चीजों के भी। और ये जो है कांटेक्ट से, कंपनियां उनसे आकर के कांटेक्ट करती है और बीज फिर वो ले जाती है। उनको ये नहीं बताया जाता कौन सा बीज बो रहा है, क्या बो रहा है, बस उनको तो सारा खर्च वही करते हैं। इनका काम देख रेख है और थोड़े बहुत साफ सफाई करना है, बाकी सारा काम वही कंपनी वाले करवाते हैं और इनसे ले जाते हैं। और उनका पहले से ही तय रहता है कि हमको किस भाव से मिलना है। तो दूसरे दिन, पहले दिन इस तरह के सत्र हो गया। दूसरे दिन पहले दिन एक और हमें बायो लैब में ले गए, जो वहाँ पर यशवंतराव कॉलेज है, कृषि विज्ञान का कृषि से संबंधित वहाँ पर शिक्षा